ऊंची स्टेज माने बेहद में क्या है? निराकारी स्टेज माना? आत्मिक स्टेज माना? सिर्फ आत्मा की याद रहे, हाँ, उसे ऊंचा कहेंगे। आत्मा की याद रहे, आत्मिक स्मृति रहे, बाप आत्मिक रूप में याद रहे, या जो साकार में बाप आया हुआ है और जो कर्मयोगी बनकर के बाप रहता है, ऐसे कर्मयोगी की स्टेज में याद में रहना, वो याद है ऊंची स्टेज वाली, या सिर्फ याद है ऊंची स्टेज वाली? वो मंदिर में यादगार है, चाहे वो मंदिर दक्षिण में बनाए गए हैं, चाहे उत्तर भारत में बनाए गए, चाहे वो अमरनाथ पर बनाया गया, वो यादगार है कि कर्मेंद्रियों में भी जो कर्मेंद्रिय कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल है, उस इंद्रिय के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला है और आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। नहीं तो दुनिया में कर्मेंद्रियों से सुख भोगते हैं तो मन कर्मेंद्रियों में चला जाता है, या निराकारी स्टेज में रहता है? कर्मेंद्रियों के सुख में चला जाता है। कर्मेंद्रियां याद आती हैं, देह का सुख लेते हैं, देह के सुख में रमण करते हैं, और वो ऊंचते ऊंची स्टेज वाला जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, यादगार मंदिर, वो भी कर्म तो करता है या नहीं करता है? हैं? कर्म वो भी करता है। साधारण तन में आया है तो साधारण कर्म ही करेगा या असाधारण कर्म करने वाला है? साधारण कर्म ही करता है, लेकिन साधारण कर्म करते हुए भी मनसा बुद्धि से निराकारी स्टेज में रहता है। निराकारी स्टेज में रहने के कारण इंद्रियां नीचे की ओर जाने वाली हैं, नीचे की ओर ले जाने वाली हैं, शक्ति क्षीण करने वाली हैं, या सशक्त करने वाली, सशक्त इंद्रियां कही जाएंगी। देवताओं की तो इंद्रियों की बात ही नहीं। लेकिन इस दुनिया में जिसे कलयुगी दुनिया कहा जाता है, यहाँ देवताएं तो नहीं हैं। देवताएं तो जन्म से ही निराकारी स्टेज वाले होते हैं, जो आदि सो अंत मध्य। यहाँ तो पैदाइश ही नीची स्टेज से होती है, तो सारा जीवन नीची स्टेज में जाता है। बाप आते हैं तो आप समान बच्चों को बनाकर जाते हैं, लेकिन नंबरवार बनते हैं या सब एक जैसे 100% बनते हैं? नंबरवार बनते हैं। और